नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 में दिखाया जाता है किम जी वुक इन्वेस्टिगेशन रूम में एंटर होकर टीम को बोलता है, मैं विक्टिम नहीं हूँ बल्कि मैं हायुन का हस्बैंड हूँ। तो हॉल में मौजूद तमाम लोग शौक में रह जाते हैं। फिर लॉयर की टीम हायुन से पूछती है क्या ये सच है, तो हायुन पहले तो घबरा जाती है, फिर मजबूरन कहती है जी सर ये ठीक है। तो लॉयर की टीम बोलती है, क्या आपने अपने हस्बैंड को फेवरेटिज्म किया है और इनको जानबूझकर अपनी टीम में शामिल किया है ताकि आप दोनों साथ रह सके। तो यारी ने एकदम उठकर बोलती है, नहीं सर ऐसा नहीं है, जिस दिन नए एम्प्लॉयज आए थे काफ़ी ज़्यादा काम था, मेरी रिक्वेस्ट पे हायुन में हेल्प करने के लिए आई थी, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है। आप चाहे तो किम जी वुक की सर्वे रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लॉयर्स की टीम किम जी वुक की सर्वे रिपोर्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं और तारीफ करने लगते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमें आप जैसे एम्प्लॉय ही की ज़रूरत है। हायुन जब किम जी वुक की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनती है फ़ौरन किम जी वुक का हाथ कस कर पकड़ लेती है और कहने लगती है, जी जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काबिल और इंटेलिजेंट है, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। मतलब हायुन ने पूरा मौके से फ़ायदा उठाया होता है और किम जी वुक हैरानी के साथ हायुन को देख रहा होता है। जायुन की आँख खुलती है जो कि हॉस्पिटल में बेड पे होती है। जायुन बुरी तरीके से घबरा जाती है और जैसे ही उठकर बैठती है वो सामने का मंजर देखकर शौक में रह जाती है क्योंकि गोहुन ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। जायुन चीख मारती है और पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोहुन बोलता है, आप रोड पर बेहोश हो गई थी तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, मैं आपका इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ कि कब आप होश में आए ताकि मैं आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकूँ आपके बारे में। तो जायुन कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगी। तो गोहुन बोलने लगता है, मैंने हॉस्पिटल के तमाम बिल्स क्लियर करवा दिए हैं। तो जायुन बोलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको पे कर दूंगी, वैसे कितना बिल है। तो गोहुन बताता है 1,74,000। तो जायुन शौक में आ जाती है कि एक दिन की इतनी बड़ी रकम। तो गोहुन उसको बताता है कि आपका फ़ोन बुरी तरीके से टूट गया है, गिरने की वजह से मैं आपके लिए फ़ोन भी लेकर आया हूँ। और फ़ोन की कीमत सुनकर जायुन के होश उड़ जाता है क्योंकि फ़ोन 1,20,000 का होता है। जायुन को ऑफ मिल चुका होता है गोहुन और जायुन हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तो गोहुन अपने हेट कमेंट पे दोबारा जायुन से माफ़ी मांगता है। तो जायुन बोलने लगती है, नहीं मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी बल्कि आपके खिलाफ केस दायर करूँगी। और टैक्सी में बैठने लगते हैं तो उसको याद आता है कि उसके पास तो इस वक्त पैसे ही नहीं है। गोहुन महसूस कर लेता है और आगे बढ़कर जायुन के टैक्सी का किराया पे करता है और बोलता है, अपना ख्याल रखिएगा। जायुन को गोहुन का केयरिंग अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हायुन और किम जी वुक ऑफिस की छत पर होते हैं और पूरे ऑफिस की जानिब से उनको ढेर सारे मैसेज आ चुके होते हैं क्योंकि पूरे ऑफिस को पता चल चुका होता है कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड हैं। हर कोई उनको मैसेजेस कर रहा होता है और किम जी वुक शौक में हायुन से पूछता है, क्या आपको लगता है मैंने आपके बारे में बताया कि आप मुझे हरास कर सकती थी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। तो हायुन कहने लगती है, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर सिर्फ हम दो लोग ही थे जब हम बात कर रहे थे। तो किम जी वुक पूछने लगता है, अब क्या होगा, क्या ये लोग मुझे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। तो हायुन कहने लगते, तुम ज़्यादा मत घबराओ, या तो ये लोग तुम्हें दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे या दूसरी टीम में शिफ्ट कर देंगे, तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे, तुम इस बारे में परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रखो और प्लीज़ यहाँ पे किसी को भी हमारी फेक मैरिज के बारे में मत बताना। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम एक दूसरे पर भरोसा रखें। या तो मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। तो किम जी वुक उसको कोई भी जवाब दिए बिना उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तो हायुन एक ऊंची जगह पर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है, मैं गिरने लगी हूँ, मुझे कैच करो, मुझे पता है तुम मुझे कैच कर लोगे, देखो मैं तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ। किम जी वुक वहाँ से चला जाता है और हायुन को जैसे ही फील होता है कि किम जी वुक वहाँ से चला गया है, वो जैसे उतरने लगती है उसका पाँव मुड़ता है और इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती किम जी वुक उसको गोद में पकड़ लेता है। पहले तो हायुन शौक में आ जाती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगते हैं, मैंने कहा था ना मुझे तुम पर अंधा एतबार है, देखो मैं अपनी बात में कितनी सही साबित हुई। तो किम जी वुक मुस्कुराने लगता है। गोहुन अपनी माँ के पास आता है तो सुन जा बोलती है, तुम्हारे हेट कमेंट के बारे में क्या हुआ। तो गोहुन बोलने लगता है, राइटर मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और वो मुझ पर केस दायर करना चाहती हैं। तो सुन जा कहती है, बहुत हो गई उस लड़के की मन मर्जी, हमने अपोलॉजी लेटर भी लिखा लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। अब उस राइटर का जो नोवेल ऑडियो ड्रामा में आ रहा है मैं उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल करवा देती हूँ, फिर देखती उसको कैसे अकल नहीं आती। तो गोहुन घबरा जाता है, बोलने लगता है, वो आप ऐसा मत करें, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी तो आप उस राइटर की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो सुन जा बोलती है, हाँ मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ लेकिन कोई भी चीज़ मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है, मैं अभी उससे प्रोजेक्ट वापस ले लेती हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त गोहुन को जायुन का मैसेज रिसीव होता है कि वो केस वापस लेने पे रेडी है लेकिन एक शर्त पे। तो गोहुन अपनी मोम को बताने के लिए भागता है कि जायुन राज़ी हो गई है केस वापस लेने पे। हायुन ने जो रिंग किम जी वुक को दी होती है वो उसने रेंट पे ली हुई होती है, वो उस रिंग को वो दोबारा वापस लेने के लिए शॉप पे जाती है। तो शॉप में मौजूद एम्प्लॉय उसको बताती है, मैम जो रिंग आपने हमें वापस कर दी थी, कोई शख्स यहाँ पर आया था और उस रिंग को परचेज कर ले गया। तो हायुन एकदम परेशान हो जाते हैं, पूछने लगती है, कौन था, क्यों था, कहाँ से आया। तो वर्कर कहते हैं, मैम ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। अगले सीन में किम जी वुक को दिखाया जाता है जो कि वही रिंग उठाकर पहन रहा होता है जो कि हायुन ने रेंट पे ली होती है। दरअसल वो रिंग किम जी वुक ने परचेज कर ली होती है। वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है वही शख्स वहाँ पर होता है। तो किम जी वुक कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो वो शख्स बोलता है, मैं तुम्हें याद करवाने आया हूँ कि तुम्हें बहुत मेहनत से कोई भी एजुकेशन कंपनी में काम करना है, और दूसरा मैंने सुना है तुम्हारी शादी भी हो गई है लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बीवी से तुम्हारा पीछा छुड़वा सकता हूँ।
तो किम जी वो गुस्से में कहता है अपनी हद में रहो, लाइन क्रॉस मत करो। तो वो शख्स वहाँ से जाने लगता है। तो किम जी वो बोलता है ये जो धमकियाँ आप मुझे यहाँ पे देने आते हैं, क्या इसके पीछे गुलबी एजुकेशन के चेयरमैन बो गी हो का हाथ तो नहीं है? तो वो शख्स पलट कर कहता है तुम ये बात कैसे कह सकते हो? तो किम जी वो बोलता है तुमने मुझसे गलत सवाल किया, तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था कि क्या मुझे तुम पर एतबार है या नहीं। और ये कहकर गेट की तरफ आ जाता है और जाते हुए अपनी वॉच को वहाँ पर मौजूद एक जूते में डालता जाता है जिसका रिकॉर्डिंग ऑन होता है। किम जी-वुक के जाने के बाद वो शख्स फ़ोन मिलाता है और फ़ोन पर बोलता है सर मैं आपके कहने के मुताबिक किम जी-वुक पर नज़र रखे हुआ हूँ, लेकिन मुझे मालूम हो गया है कि किम जी-वुक आपके ऊपर शक कर रहे हैं, वो आपके बारे में सवालात पूछ रहे थे। अभी हायुन ऑफिस में एंटर होती है तो उसकी कोलीग उसके पास आती है, आकर बोलती है मैंने भी तुम्हारे हस्बैंड को देखा है, वो गया है गुजर के, तुम बाद में आ रही हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ साथ नहीं आते हो? तो हायुन घबरा जाती है और बोलने लगती नहीं, दरअसल मैं स्टोर पर रुक गई थी। और फिर तेजी के साथ किम जी-वुक के पास जाती है और जाकर बोलती है यहाँ के लोगों को हम पर शक हो रहा है कि हम लोग अलग अलग आते, कल से हम दोनों साथ आएंगे। तो किम जी-वुक बोलता है ठीक है, वो ऑफिस के थोड़ा दूर उसको पिक कर लेगा। तो हायुन बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मेरे घर से पिक करने के लिए आओगे। तो किम जी-वुक बोलता है ठीक है। किम जी-वुक जैसे ही अपने ऑफिस में आता है तो उसके एम्प्लॉय उससे पूछने लगता क्या वाकई ही तुम हायुन के हस्बैंड हो? अगर थे तो हमसे छुपाया क्यों? यही तमाम सवालात हायुन भी अपने कोलीग से सुनती है और बुरी तरीके से घबरा जाती है। जायुन ने गोहन को माफ़ करने के लिए जो सज़ा रखी थी वो ये कि वो ऑर्फन हाउस में जाकर कम्युनिटी सर्विस देगा। जायुन के कहने पे गोहन ऑर्फन हाउस की कम्युनिटी सर्विस देने के लिए आ चुका होता है। वो काफ़ी कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर किम जी-वुक भी आ जाता है। गोहन बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो किम जी-वुक बोलता है कम्युनिटी सर्विस देने के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो गोहन पूछते हैं मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? तुम लोग जो मुझे काम कहोगे वो मैं करने पे राजी हूँ। गोहन कूल बनने की कोशिश करते और अगले सीन में दिखाया जाता है गोहन को जो काम कम्युनिटी सर्विस में करने के लिए दिया होता है वो तमाम ऑर्फन हाउस के बच्चों के गंदे कपड़े धोने होता है। गोहन शौक में रह जाता है कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और यहाँ पर गंदे कपड़े धोऊंगा। गोहन हेड को मना करने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो बच्चों को पढ़ा सकता है, प्लीज कपड़े ना धुलवाए। तो वो बोलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए तो यहाँ पर बहुत टाइम से किम जी-वुक आ रहा है। गोहन मजीद डिटेल पूछता है, वो लेडी बताती है किम जी-वुक की माँ भी यहाँ पर सर्विसेज दिया करती थी और जब से किम जी-वुक 7-8 साल का है वो यहाँ पर भी आकर सर्विसेज दे रहा है अपनी माँ की तरह। वो एक इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक फरिश्ता है। फरिश्ता जाओ जाकर अपने काम करो और अच्छी तरीके से कपड़े धोना। गोहन कपड़े के टब उठाकर कहीं जा रहा होता है और उसका पाँव फिसलता है। इससे पहले कि कपड़े जमीन पर गिरते किम जी-वुक उनको कैच कर लेता है। तो गोहन बोलता है मैं इंसान हूँ, आपको चाहिए था कि आप मुझे पकड़ते। तो किम जी-वुक बोलता है मैं उस चीज़ को क्यों ना पकड़ूं जो कि सांप है, तुम तो ऑलरेडी गंदे हो तो तुम्हें क्यों पकड़ूं। उसके बाद किम जी-वुक और गोहन कपड़े सुखा रहे होते हैं। तो किम जी-वुक बोलता है तुम ध्यान से काम करो, सर से बला टालने वाले काम ना करो। तो गोहन बोलने लगता है मैं ध्यान से काम करूँ ही क्यों जब मैं तुम्हें कपड़ों से ज़्यादा कीमती लगता हूँ। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। उन दोनों में अच्छी खासी बाउंडिंग डेवलप हो जाती है। हायुन किम जी-वुक के साथ ऑफिस आ रही होती है तो उसको एक फ़ोन रिसीव होता है PR टीम की तरफ से और फ़ोन सुनकर वो शॉक में रह जाती है क्योंकि गुलबी कंपनी की PR टीम ने फैसला किया होता है किम जी-वुक और हायुन ने जिस बच्चे को अब्यूज़ होने के लिए बचाया होता है उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और अपनी एम्प्लॉयज़ की बहादुरी को दिखाया जाए और कंपनी के रेपुटेशन को मज़ीद अच्छा किया जाए। गोहन पर्सनली तौर पर हायुन और किम जी-वुक से मिलने के लिए आता है तो किम जी-वुक को कंपनी का एम्प्लॉय देखकर शौक में रह जाता है। तो फिर तेजी से इशारा करता है कि हायुन को ना बताए कि वो ऑर्फन हाउस में कम्युनिटी सर्विस के लिए गया था। तो किम जी-वुक उसका इशारा समझ लेता है और बोलने लगता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मिस्टर। तो गोहन उन दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। जो शख्स किम जी-वुक को धमकियाँ देता था उसी वक्त वो शख्स गोहन के पास आता है। तो गोहन पूछता है मिस्टर जैंग मेरे फादर कहाँ पर है? मिस्टर जैंग बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन एम्प्लॉय से चेयरमैन बजाते खुद मिलना चाहते हैं और डिनर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, काइंडली आप भी टाइम पर आइएगा। किम जी-वुक मिस्टर जैन को वहाँ पर देखकर शौक में रह जाता है और उसका सच साबित होता है उसको धमकियाँ देने वाला और कोई नहीं गुलबी एजुकेशन के चेयरमैन पाक की हो था। क्योंकि किम जी-वुक ने जो अपनी वॉच जूते के अंदर छुपाई होती है उसकी रिकॉर्डिंग सुनकर उसको पहले ही आइडिया हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं उसको धमकियाँ देने के पीछे चेयरमैन किम हो का हाथ है। हायुन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि हायुन के लिए अपने कैरियर को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था। किम जी-वुक और हायुन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर हो जाते हैं। मीडिया के लोग उनको कैप्चर करते हैं। दोनों चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बैठकर वहाँ पर बात करते हैं और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिलता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। चेयरमैन के साथ डिनर में किम जी-वुक हायुन के साथ किम येरी और वोजी भी इनवाइट होते हैं। गोहन वहाँ पर आता है और आकर किम जी-वुक से बात करता और बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने किसी को नहीं बताया कि मैं कम्युनिटी सर्विस के लिए वहाँ था, ये एक मजबूरी है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। उसी वक्त वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं। तमाम लोग उनको वेलकम करते हैं। चेयरमैन हायुन और किम जी-वुक से मिलते हैं और उन दोनों की तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक बच्चे के हक में आवाज़ उठाई। यारिन और वोजी भी चेयरमैन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन चेयरमैन का सारा ध्यान हायुन और किम जी-वुक की तरफ होता है। चेयरमैन किम जी-वुक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो किम जी-वुक काफ़ी ज़्यादा तल्ख लहजे में बोलने लगता है मेरी पैदाइश मेरे माँ बाप के लिए बिल्कुल भी खुशी का बाइस नहीं थी। उन दोनों ने हमेशा मुझे अपने लिए बर्डन समझा। मैंने अपनी सारी लाइफ
बर्दाश्त करते हुए गुजारी। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा हायुन से मिला तो ये मुझे पहली ही नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे इनकी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम आने वाली बाकी ज़िंदगी भी एक साथ गुजारेंगे। तो सुनहा बोलती है चलो बहुत हो गई बातें, हमें अब ड्रिंक करनी चाहिए, कौन ड्रिंक करने में मेरा साथ देगा। किम येरिन बोलती है मेरा शौहर बहुत अच्छी ड्रिंक करता है। तो किम जीवुक फ़ौरन बोलता है मैं भी किसी से कम ड्रिंक नहीं करता, और तेज़ी के साथ पूरा ड्रिंक का गिलास पी जाता है। और फिर बात का सीन दिखाया जाता है डिनर के। वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं नॉन स्टॉप। वो जी और किम जीवुक एक दूसरे के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और हायुन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हायुन सो रही होती है और जैसे ही हायुन की आँख खुलती है वो शॉक में रह जाती है क्योंकि उसके साथ किम जीवुक होता है। किम जीवुक की भी आँख खुल जाती है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर चीखें मारने लगते हैं। और अगला मंजर देखकर वो दोनों मजीद शौक में रह जाते हैं क्योंकि उनके साथ बेड पे वो जी भी ड्रिंक करके सोया हुआ होता है।